कुछ हासिल करना है तो डांट तो पड़ेगी, तो ठीक है, आई एम रेडी फॉर दैट। पिछले सीजन्स की अगर बात करें तो पिछले सीजन में कौन ऐसा कंटेस्टेंट था जो आपको दमदार लगा है, इसी के साथ कौन सा ऐसा स्टंट था जो आपको देख लगा कि हाँ ये तो बहुत आड़े जब हम जाएंगे तो क्या ही करेंगे इस स्टंट में ऐसा Favorite contestant, and if I take inspiration from somebody, I think I'm really biased for it. And also Divyanka, I think she killed it. She was so good. If I'm as half as good as her, I think maza aayega. So I know you're saying me. No. Very clear. मैंने एक्चुअली कोई भी सीज़न पूरा फॉलो नहीं किया है, सो जितना भी मुझे पता है अभी तक, सो कुछ एपिसोड्स आई वॉच्ड, उसमें मैंने श्रुति को देखा था, श्रुति झा, शी वाज पिकिंग अप द लिजर्ड्स एंड सम पुटिंग समवेयर इन अ कंटेनर, तो वो थोड़ा सा हाँ आई एम स्केयर्ड ऑफ दैट, तो वो देखा था तो मैंने सोचा कि बस हो गया। For me, I think Shabir Aluwale. He won the show also, and for me, he's the OG. And kills it every time. Everything. Everything he does. So yeah, always inspires me. खतरों की खिलाड़ी में जितनी बहुएं गई है ना, अलग अलग टैलेंट्स दिखाए, आप दोनों में कितना अलग टैलेंट्स देखने मिल सकता है, हिडन टैलेंट। बहुएं हम थोड़ी ना never been a बहु। नो, ये टैबू ब्रेक करना पड़ेगा एक तरह से, आप सभी लोगों को। टीवी सीरियल में बहुएं प्ले करते हैं हम, बट वी आर नॉट बहु इन रियल लाइफ, ऐसे वाला जो टिपिकल टीवी सीरियल्स वाली होती है। वी आर नॉट अ ह्यूमन बीइंग लाइक यू। सो एक वैसे ही जाएंगे जैसे एक नॉर्मल इंसान जाता है, जैसे सारी सिचुएशन को फेस करता है, हम भी वही करने वाले हैं। ओके, सर लास्टली जाते जाते फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे? खतरों की खिलाड़ी देखो। हमें टॉर्चर होते Colours पे हुए और Jio सिनेमा। हमें टॉर्चर होते हुए Torture देखो, होते और हुए आपको देखो। मजा आएगा तो हमें भी मजा आएगा। देखो। एंड जितना आपने प्रीवियस सीजन्स को प्यार दिया है उतना हमें भी देना, और मजा आएगा। थैंक यू सो मच। All the very Thank you best. guys. Thank Thank you. you. शिव एंड डेजी फर्स्टली, अच्छा रोलिंग है। भाई और संख्या भी ज्यादा है। अरे टेंशन मत ले, संख्या ज्यादा है लोग की आज। टेंशन रोलिंग मत है। ले। संख्या की फर्स्ट फ्लोर में। आई लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट, बहुत बहुत आपको बधाइयाँ, खतरों के खिलाड़ी में आप आने वाले हैं। हाउ वाज द ऑन बोर्डिंग प्रोसेस, कैसे ये पॉसिबल हुआ दैट यू एग्रीड फॉर दिस, कुछ बताना चाहें हमें तो या? सबसे पहले शुक्रिया। और ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये तो कलर्स वालों ने सोचा कि इसका इधर थोड़ा जमा नहीं उधर थोड़ा जम जाएगा तो इसीलिए शायद, बट ये मेरे विश लिस्ट में था। और जब लास्ट डे मुझे बोला कि खतरों के करोगे, मैंने करोगे क्या यार, मैं तो रेडी हूँ। थैंक यू। सेकेंडली तो आई थिंक लास्ट या लास्ट ईयर, आई डोंट रियली रिमेंबर, कोई तो इंटरव्यू में शायद मैंने मेंशन किया था कि दैट आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ खतरों के खिलाड़ी, एंड आई गेस आई मैनिफेस्टेड इट फॉर माई सेल्फ, एंड आई एम द लास्ट पर्सन टू गेट ऑन बोर्ड। तो प्रेपरेशन के बारे में नहीं पूछना क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पे। बात हो रही है यहाँ पे खतरों की, तो आपके खतरे क्या हैं जिनके लिए आपने तैयारियां कर रही हैं, या फिर किस चीज़ से ज़्यादा डर लगता है आपको? Any phobia you would like to share? या मुझे सच्ची कहूँ तो पानी से, ऊंचाई से, सांपों से, सभी से लगता है, सभी से। मैं वर्कआउट करते करते कभी सांप मेरे साथ नहीं थे, बचपन से कभी मैंने वो क्या कहते कॉकरोच और वो उसी में नहीं खेला, बट मुझे इतना पता है कि वहाँ पे जाने के बाद परफॉर्म तो कर लेंगे यार, वो शेट्टी सर भी है तो। बट ऐसे नहीं कि हम डरते नहीं है, पानी और मेरा कोई नाता है नहीं। मैं अभी 8-10 दिन में वो बल्कि बॉडी लेके जा रहा हूँ, मैं आजू बाजू देखता हूँ बच्चे फ्लोट करते हैं, मेरी बॉडी पूरी अंदर जाती है, तो वो मेरे पास ऑप्शन नहीं है, बट होगा कि वहाँ पे जाने के बाद अपन कर लेंगे। शिव, अगर आपकी अगर हम बात करें तो शिव जी भाई, इस तरफ भाई, जब बिग बॉस में जब रोहित सर जब आए थे, जब आपको मौका मिलते मिलते रह गया था, उस वक्त आपको मौका नहीं मिल पाया, लेकिन आप जीत नहीं पाए उसमें। फिर जब दोबारा जब ये मौका आया तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन कि
भाई जो उस वक्त नहीं मिल पाया वो अब मिल रहा है, तो क्या फीलिंग क्या थी उस वक्त आपके लिए? इमोशनल थे या मतलब एक्साइटेड थे या नर्वस थे, क्या चल रहा था उस वक्त? उस वक्त जब नहीं मिला तो था यार शिट मेरे साथ क्यों होता है हर वक्त क्यों यार, वो जो चीज़ यहाँ तक आती है वो चली जाती है। मतलब ठीक है, कुछ चीज़ हर वक्त ना मुझे ऐसे हुआ है कि जो चीज़ मिल रही है उसे मुझे थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है, अब पेशेंस रखना पड़ता है, तब जाके मिलती है। तो इसमें भी वही हुआ, बट इसमें मुझे पेशेंस थोड़े कम रखना पड़ा और इंतज़ार उतना नहीं करना पड़ा जितना बाकी रियलिटी शो के बीच में करना पड़ा। रोडीज़ के बीच में 2 साल 3 साल, फिर ये तो अभी ये जल्दी मिला है। बट मैं इसमें ये भी करूँ कि इसका वैल्यू मेरे लिए डबल है कि ये शो परफॉर्म करते समय मैं माइंड में ये रखूँगा कि ये मेरे लिए लास्ट स्टंट है और मुझे वैसे ही परफॉर्म करना भाई लेकिन एक चीज़ और कि पिछली बार जो ट्रॉफी है वो घर आते आते रह गई थी जी। इस बार कितना और एफर्ट्स लगाने वाले हैं आप, कितनी और मेहनत करने वाले हैं ट्रॉफी को सीधा घर तक लाने के लिए? यार मैं सच्ची दिल से कहूँ कि मेरे से ज़्यादा जितने लोग ट्रॉफी के लिए बोल रहे हैं ना, मैं कभी कभी वो गुदगुली चालू हो जाती है मेरे पेट में, बट मैं खुद को समझाता हूँ कि पहले दिन का स्टंट पहले दिन का सोचूंगा, लास्ट डे का नहीं सोचूंगा तब। और उस दिन जब परफॉर्म कर लूँगा ना कि चलो आज का दिन खत्म हो गया, आज बेस्ट किया, या फिर जितना मैं कर सकता हूँ। और मैं बता रहा हूँ आपको कि खतरों के खिलाड़ी में बेस्ट चीज़ ये होती है कि आप जैसे दिखता है वैसे होता नहीं। आपको लगेगा ये फिट है, ये परफॉर्म करेगा, वो परफॉर्म नहीं करेगा, दूसरा ही कोई या दूसरी बंदी फटाक से परफॉर्म मक्खन की तरह निकल जाएगी। मैंने देखा दिव्यांका मैम जो थी, उन्होंने क्या फाड़ा था ना, मतलब उनको देखोगे आप तो मैंने जो स्टंट उनके देखे थे मस्त किए थे उन्होंने। तो खतरों के खिलाड़ी में आप बोल ही नहीं सकते हो कौन कब परफॉर्म करेगा। शिव, साथ ही आपसे जानना चाहेंगे बिग बॉस के जो एंडिंग नोट था वो मंडली वर्सेस नॉन मंडली पे हुआ था, अर्चना भी खतरों में होने वाली हैं, इस बार कैसा रहने वाला है इनका बॉन्ड? तो क्या लास्ट क्या था? इस बार कैसे देखते हैं अपने खतरों की जर्नी को? क्या इसमें भी मंडली वर्सेस नॉन मंडली देखने को मिलेगा या फिर द थिंग विल बी चेंज दिस टाइम? इसमें हम बिग बॉस नहीं खेलते, इसमें खतरों ही खेलते हैं। और इसमें मुझे लगता है कि मंडली होगी, दोस्ती होगी, और क्योंकि दोस्ती नहीं होगी तो मज़ा नहीं आएगा। 50 डेज निकलेंगे कैसे ना, तो मस्ती करते करते एंजॉय करते करते स्टंट करेंगे। नॉन मंडली नहीं, सभी के साथ दोस्ती करेंगे। हैं यार 14 लोग और सब प्यारे। ओके, सीजन्स की अगर बात करें, आप दोनों ने कितने सीजन फॉलो किए हैं और फेवरेट कंटेस्टेंट आप तक का कौन रहा है आप दोनों का? मैंने कोई सीज़न तो फॉलो नहीं किया है, फ्यू एपिसोड्स देखे हैं मैंने, बिकॉज माई मॉम इज़ अ बिग फैन ऑफ द शो एंड उसी के दौरान थोड़े बहुत एपिसोड्स देखे हैं। टफ लगता है डेफिनेटली, डर भी लगता है वो चीज़ को करने में, बट दैट्स व्हाट द शो इज़ एंटायरली अबाउट, ओवरकमिंग योर फियर्स। अरे सीजन मतलब वो जो हम फीड पे आते हैं तब, और बीच बीच में जब भी हम घर जाते हैं और एक एपिसोड शुरू रहता है, तो मुझे 2-3 प्लेयर जो थे वो बहुत मज़ा आया देखते समय। दिव्यांका मैम थी, अभी जन्नत जुबैर का मैंने सुना था तो मैंने क्लिप्स देखे जो अंडर वाटर, तेजस्वी ने अंडर वाटर जो परफॉर्म किया था, ऐसे 3-4 लोग थे। और अर्जुन भाई, तो मैं वही बोलता हूँ कि कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता कि जन्नत का देखने में इतनी छोटी सी बट परफॉर्म इतना लाजवाब किया था उसने। तो ये कुछ कंटेस्टेंट ने जिनका मुझे पसंद आया। दीदी, आपके दोस्तों का क्या रिएक्शन था जब उनको ये मालूम पड़ा कि आप खतरों में जा रही हैं? किसी को बताया होगा आपने, किसी ने शेयर किया होगा, तो क्या एडवाइस आपको मिली है अभी तक दोस्तों से? मैंने किसी के भी साथ शेयर नहीं किया था क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता था। I mean, I wasn't sure whether I was doing it or not because there were a lot of talks back and forth. The reason why I was probably the last name to come on board. Friends, मम्मी, सब लोग ने कुछ नहीं, उनका खाली एक ही सवाल था, कर पाएगी? And I was like, कोशिश कर लूँगी, one day at a time. जो सिचुएशन में हमको डाला जाएगा वहाँ परफॉर्म करना है, वहाँ पे खुद का 100% देना है, वही एजेंडा है यहाँ पर। टास्क तो हो जाएगा, यस, बट हाउ वेल यू परफॉर्म इट, हाउ मेंटली सेन यू आर व्हाइल डूइंग इट, कितने ठहराव के साथ करते हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। दीदी, सलमान खान की अगर हम बात करें तो उनको आप मेंटर मानती हैं, वेलविशर मानती हैं, फ्रेंड मानती हैं, उनकी क्या एडवाइस मिली आपको? उनका क्या रिएक्शन था? क्या उनको मालूम है कि आप जा रही हैं खतरों के खिलाड़ी में? नहीं, तो जैसे मैंने पहले कहा कि हाँ, मैं चीज़ें डिस्कस करती हूँ सलमान सर के साथ, बट दिस इज़ अ रियलिटी शो। हम प्रोजेक्ट्स डिस्कस करते हैं जिसके ऊपर हम स्क्रिप्ट के अंदर कोई ट्वीकिंग होती है या इम्प्रोवाइज़ करने का कोई स्कोप होता है, कोई चांस होता है, बट दिस इज़ अ रियलिटी शो, इट्स कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द सिचुएशन दैट यू हैव बीन थ्रोन इनटू। इसके अंदर मैं क्या ही डिस्कस कर लूँगी उनके साथ, कुछ है ही नहीं इसके अंदर डिस्कस करने। बट क्या रिएक्शन था उनका अगर उनको मालूम हो गई? नहीं, मैंने एक्चुअली वैसे डिस्कस नहीं किया, उनको मैंने इन्फॉर्म भी नहीं किया था बिकॉज
हर चीज़ क्या डिस्कस करें, राइट? नाउ द थिंग इज दैट अभी प्रॉब्लम ये है कि उनका नाम लो तो सबको प्रॉब्लम है, उनका नाम ना लो तो सबको प्रॉब्लम है, तो लाइक देयर इज नो वे आउट हियर, राइट? ये लोग चाहते हैं कि आप उनका नाम लो और मजे आए। क्या बात है। बेसिकली शिव आप दोनों से मेरा ये बहुत लगती है टास्क होने पर फेस पे भी बहुत लोगों की चोट आई है, तो उसका कोई डर है आपको? तो बिग बॉस में भी आंखों में टास्क के दौरान ही चोट आई थी। मुझे लगता है वो जो शोज में चोट आती है ना, वो एक मेडल होता है, चोट देने वाला वो लगना चाहिए। जब तक वो लगेगा नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। तो जब भी कोई छोटी भी चोट आएगी वो शो का एक मेडल देगा। नहीं यार, इतनी चोटें तो मुझे नॉर्मल लाइफ में भी हम सबको लग ही जाती है। मेरे तो फोरहेड पे बहुत बड़ा मार्क है, बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा, नहीं किया होगा। आई बिन इन अ कार एक्सीडेंट काफ़ी साल पहले, तो अभी मार्क से चोटों से इतना प्यार हो गया कि कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। एंड आई थिंक आई एम समबडी हु स्टार्टेड एक्सेप्टिंग एंड लविंग द स्कार्स दैट आई ऑलरेडी हैव। एंड आई थिंक ये शो के अंदर अगर कोई मार लगी या चोट लगी, आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट यू हैव अर्न्ड, बिकॉज इट इज़ अ स्किल टास्क, इट इज़ नॉट समथिंग कि वायलेंस का कोई टास्क है इसमें। शिव आपसे सवाल है, आप बैक टू बैक रियलिटी शोज कर रहे हैं, रोडीज किया, फिर बिग बॉस मराठी और बिग बॉस 16, तो ऐसा नहीं हो रहा है कि आप रियलिटी शोज में ही रह जा रहे हैं, मतलब उसके अपनी छवि ऐसी बनती जा रही है? अभी मैं अगर इंतज़ार करूँ कि मुझे एक्टिंग करनी है और मुझे ऑफर कब होगा फिल्म, या फिर वो फिल्म शुरू कब होगी और मैं रुक जाऊँ, तो वो वक्त चला जाएगा। और कहते हैं कि जब भी वक्त हो तब हथौड़ा मारना चाहिए। तो अभी मुझे जो ऑफर हो रहा है मैं कर लेता हूँ। और ऐसे पहले हुआ था ना कि रियलिटी शो वाले रियलिटी शो तक ही रहते हैं। शायद मैं वो खोर भी दूँ, मिटा भी दूँ, कि ऐसा हो कि रियलिटी प्लस एक्टिंग बैलेंस कर रहा हूँ। बट अभी वो चांस है कि जो चीज़ें मुझे मिल रही है, ऑफर हो रही है, उनको नहीं कैसे बोलूँगा ना, वो तो मैं इंतज़ार कर रहा था। बट ट्रस्ट में कि ऐसी चीज़ें होगी, रियलिटी के बाद भी बड़ा पर्दा आएगा, वो शूट आप लोग उधर भी देखेंगे। Guys, last question, please. शिव, देयर वाज एन बज़ कि आपको ऑफर था रोडी से गैंग लीडर का, तो दैट वाजंट इंटरेस्टिंग फॉर यू उतना कि यू ऑप्टेड फॉर खतरों? यार मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, और मतलब मैं सुनी थी, तो मैं अभी भी वो एक अलग इमोशनल जगह है मेरे लिए कि जहाँ से मैंने शुरू किया था। बट एक था कि पहले कमिटमेंट किया था मैंने इधर, तो होपफुली वो चीज़ आएगी। अगर आनी हो तो ज़रूर नेक्स्ट ईयर भी आ सकती है। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन ये जानना चाहेंगे, रोहित सर के लिए कितने तैयार हो? जो ना वो अबॉर्ड किया जाता है, जब कोई भी कंटेस्टेंट ज़्यादा अबॉर्ड करता है तो उनको अच्छा नहीं लगता है चीज़ें, तो आप लोग इस चीज़ के लिए कितने तैयार हो? आई थिंक ही इज़ दी नंबर 1 मोटिवेटर ऑन द शो। और जहाँ तक मैं जानती हूँ, जितने भी स्टंट्स को प्लान किया जाता है उनके गाइडलाइंस के अंदर प्लान किया जाता है। और जितना मैं रोहित जी सर को जानती हूँ, आई हैव नोन हिम फॉर donkey years, I would say. I've in fact worked with him as an assistant choreographer. तो वो उनमें एक ऐसी चीज़ है कि वो खुद जाएंगे, टेस्ट करेंगे और फिर ही वो अगले बंदे को करने की सलाह देंगे। So working under his guidance would be absolutely fun and also a learning experience. वो वर्ड होपफुली मेरी डिक्शनरी में आए नहीं, क्योंकि मैं होप करूँ कि वो चीज़ आए तो मुझे मज़ा ही नहीं आएगा कि इतनी चीज़ इतना वेट करने के बाद शो करे और वो अवॉर्ड करने का चांस ही ना मुझे। और जैसे कहा ना कि सर जो वे से पुश करते हैं कंटेस्टेंट को, तब आपका जो टास्क स्टंट होता भी नहीं आपसे, वो हो जाएगा तब, क्योंकि वो उनका एक तरीका है। और मुझे लगता है होस्ट प्लस वो एक स्ट्रिक और वो प्यार से जो पुश करते हैं, हर चीज़ नहीं होने वाली भी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि हम लकी है कि वहाँ पे होस्ट रोहित सर हैं। Thank you guys. मैसेज टू योर फैंस। क्या बस प्रे करो, ब्लेसिंग चाहिए, अभी बाकी कुछ नहीं, ब्लेसिंग ही काम करेगी वहाँ पे। दुआ है। ठीक है चलेगा। Okay, 10, 9, 8. 4 लोग हैं, 10 सेकंड लगेंगे। 40 सेकंड 3 2 1 Okay. 4 लोग हैं ना। ओके गाइस, रेडी? हाँ 10 सेकंड कब तक? चलिए रोल। 10 सेकंड
रोल सुनाया रायन रोहित, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, खतरों के खिलाड़ी आप लोग को ऑफर हुआ। व्हाट्स ऑल गोइंग इन माइंड, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ प्रिपरेशन है खतरों के लिए? मैं तो कंग्रेचुलेट करता हूँ वाईकॉम के, मैं शो में हूँ। सेंटर नहीं, थैंक यू फॉर द मुबारकबाद। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे लिए मेरे पूरे करियर का पहला रियलिटी शो है। इससे पहले कभी किसी रियलिटी शो में काम नहीं किया है और ऐसे एक शो के साथ टेलीविज़न पे कमबैक करना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। कई सीजन से फॉलो करता आया हूँ और हमेशा लगता था देख के कि अरे बाप रे ये लोग कैसे करते हैं, अब जाके मौका मिला है तो मज़ा आएगा। सेम यार, एक्चुअली दिस माय फर्स्ट रियलिटी शो। उसके पहले मैंने सुपरनैचुरल फिक्शन शोज ही किए हैं एंड आई वांटेड टू डू खतरों के खिलाड़ी बिकॉज आई फाइंड दिस वेरी एडवेंचरस। I'm a very adventurous person at heart and it's a great platform and great opportunity for me. So कर रही प्रिपरेशन चालू है, एक ही हफ्ता शुरू हुआ है, एक ही हफ्ते में मैं जितना कर सकती हूँ कर रही हूँ, मैंने चल रही हूँ। नेक्स्ट अभी रोहित शेट्टी के साथ वहाँ पे आप कैसे, क्योंकि बहुत डांट लगती है जबकि कोई टास्क सही से नहीं होता है, बहुत सारे कंटेस्टेंट अबॉर्ट कर जाते हैं, तो उसके लिए क्या तैयारियाँ हैं आपकी? मुझे लगता है कि उसका वहाँ होना हम सब के लिए एक प्लस पॉइंट है, ना कि माइनस पॉइंट है। कभी कभी जब आप डांट सुनते हैं किसी ऐसे इंसान की जो उस फील्ड का मास्टर है तो वो आपको पॉजिटिवली लेनी चाहिए बात। इट्स लाइक अ लेसन। और रोहित ने एक्शन के दुनिया में ये प्रूव कर दिया है कि उससे बेहतर शायद ही कोई है फिलहाल। और मैंने जो सारे सीजन्स देखे हैं जहाँ पे उन्होंने होस्ट किए तो मुझे लगता है कि उनमें पैशन तो है ही लेकिन उनमें कंपैशन बहुत है। जब कोई ठीक से नहीं भी करता है तो वो आके जिस तरह से हक करते हैं, जिस तरह से सहानुभूति जताते हैं तो लगता है कि अगली बार ज़्यादा कोशिश करेंगे। तो उम्मीद तो यही है कि हमारे साथ भी ऐसा ही हो। इससे पहले के सीजन पहले नहीं ले रहे थे रियलिटी शो, तो क्या कुछ वजह थी कि आप नहीं ले रहे थे? रियलिटी शो में मुझे कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। ये शो मेरे लिए कोई रियलिटी शो नहीं है, मेरे लिए एक एक्सपीरियंस है। आप दुनिया भर की दौलत भी इकट्ठा कर लें तो एक ऐसा शो जो एक ही जगह पे इतना कुछ करने को मिलता है ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ऐसा दूसरा शो मैंने नहीं देखा है जहाँ पे आप जंगल सफारी भी करेंगे, लोगों से मिलेंगे भी, टास्क भी करेंगे, स्टंट भी करेंगे, वो सारी चीज़ें जो हम लोग ट्रैवल करते हैं करने के लिए। यहाँ से मालदीव्स जाते हैं स्नॉर्कलिंग करने के लिए, यहाँ वहीं बैठे बैठे करने को मिलेगा। डीप सी डाइविंग जाते हैं यहाँ पे, वो भी करने को मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें हैं। ऑफकोर्स एक कंपटीशन का स्पिरिट ज़रूर होगा, लेकिन मेरे लिए ये एक्सपीरियंस ज़्यादा है कंपटीशन का। आप दोनों को सबसे ज़्यादा किससे डर लगता है? किसी का किसी को हाइट से बहुत डर लगता है टास्क करने में, किसी को पानी से लगता है, आप दोनों को? मुझे मेरी बीवी से बहुत डर लगता है और वो फियर कभी भी मैं ओवरकम नहीं कर पाऊंगा। मुझे पानी से बहुत डर है भाई, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे मैं डूब ना जाऊँ, अरे बाप रे। इसलिए मैं स्विमिंग सीख रही हूँ अभी। मुझे हर चीज़ से डर लगता है वाकई। मुझे कीड़े मकोड़ों से डर लगता है, सांप से डर लगता है, बिच्छू से डर लगता है, मुझे तो हाइट से भी डर लगता है। मैं हालांकि माउंटेन्स में जाता हूँ मेडिटेट करने के लिए, लेकिन अगर आप मुझे माउंटेन एज पे लेके जाए बोले कूद जाओ तो डर तो लगेगा ही। तो वो हर चीज़ से डर लगता है जिससे डरना चाहिए एक आम इंसान। आप कुछ चालू है अभी तक? क्योंकि अभी तक जितने भी लोगों से हमारी बातें हुई हैं सब वो बता रहे हैं कोई स्विमिंग सीख रहा है, कोई फाइट बॉक्सिंग कर रहे हैं, मतलब तरह तरह के लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपकी क्या प्रिपरेशन है? हम लोग, मुझे मिला ही एक हफ्ता है और मैंने उसके पहले 4 महीने से कोई वर्कआउट कुछ भी नहीं किया था क्योंकि मैं सबैटिकल में थी और मैं प्रॉपर सबैटिकल में थी जहाँ पे मैं कुछ नहीं करी थी, बस चिल कर रही थी। तो जब मुझे पता चला कि मैं अभी जा रही हूँ, सो आई स्टार्टेड माय वेट ट्रेनिंग, आई स्टार्टेड माय बॉक्सिंग, माय किक बॉक्सिंग, देन आई स्टार्टेड स्विमिंग भी सीख रही हूँ क्योंकि मुझे पता है पानी के स्टंट्स तो होंगे 100% और मुझे डूबने का बहुत डर है। एंड ऑब्वियसली टास्क में यू आर नॉट जस्ट गोना फ्लोट, यू हैव टू डू द टास्क, फॉर दैट यू नीड टू लर्न हाउ टू स्विम। सो आई एम लर्निंग दैट एंड थोड़ा बहुत जिमनास्टिक्स एंड बॉक्सिंग भी मेरा पहला क्लास कल था after 1 year. So आप कर चुकी हैं मतलब पहले बॉक्सिंग? Yeah. I used to do kickboxing and everything. So yesterday was my first class and I hardly have 1 week's time to be in my complete physical fitness. I'm still not prepared, but at least I'm gaining my strength back. बट क्या लगता है सबसे ज़्यादा टफ टास्क और सबसे ज़्यादा टफ कंपटीशन कौन देने वाला है आपको? See, मैं कॉम्पिटिटर्स को अभी तक जांच नहीं रही हूँ क्योंकि मैं खुद जब तक रेडी नहीं हूँ तब तक मैं उस पड़ाव पे नहीं जा सकती कि मेरे कॉम्पिटिटर्स कौन है। आई नीड टू बी फिजिकली फिट, आई नीड टू बी मेंटली फिट एंड आई एम वर्किंग ऑन दैट राइट नाउ बिकॉज वही काम आने वाला है। और मैं किसी को कॉम्पिटिटर की नज़र में देख कर मैं खुद को नर्वस नहीं करना चाहती, मैं ऑलरेडी बहुत नर्वस हूँ।
अभी जिस तरह आपने कहा फिजिकल स्ट्रेंथ पर आप सबसे ज़्यादा ध्यान रखें, अगर मेंटल स्ट्रेंथ की बात करें तो कितने आप दोनों प्रिपेयर हो मेंटली? देखो मेंटल स्ट्रेंथ, द फैक्ट दैट आई हैव टोल्ड यस टू खतरों के खिलाड़ी इटसेल्फ, डीप इनसाइड आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट। अब बस मुझे वहाँ जाके चीज़ें फेस करनी होगी, और अगर मैं फेस नहीं भी कर पाऊँ, आई मीन वी ऑल हैव ऑब्जर्व दैट रोहित सर हंसी भी उड़ाते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं, टीज भी करते हैं, लेकिन जब एक इंसान हार मान जाता है वो उनको कुछ भी करते हैं। तो मुझे पता है कि अगर ऐसा कोई भी फेस आएगा जहाँ पे मैं अटक जाऊंगी, आई नो ही विल से दैट कुछ नहीं होगा, जा करके। मुझे लगता है कि फिजिकल फिटनेस से ज़्यादा मेंटल फोर्टिट्यूड मायने रखता है इस खेल में। फिजिकल ऑफ कोर्स आपको वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, आपके स्ट्रेंथ को यूज़ करना ही है, वो तो एक गिवन है। लेकिन अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो अगर आपको डर भी लगता है, जैसे इनको स्विमिंग डीप सी से डर लगता है या पानी से डर लगता है, तो अगर मेंटली स्ट्रांग है और आप कहेंगे नहीं यार मैं कोशिश ज़रूर करूँगा या करूँगी, तो मुझे लगता है कि आप कर पाएंगे। मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं, ये सवाल सुन के मैं डर गया कि मैं तो कुछ प्रिपेयर कर ही नहीं रहा था। एंड ऑनेस्टली ये कंपटीशन है भली। हाँ, अभी वक्त भी नहीं मिला है मुझे इतना कुछ प्रिपेयर करने का, बट ठीक है, देखते हैं भी जाके क्या होता है। But the fact that we are going to push ourselves to do this itself is a very big challenge, and if we are able to overcome our own challenges, we come out all as winners in our own eyes. पिछले सीजन्स की अगर बात करें, जो भी जितना भी आप लोगों ने फॉलो किया है, आपके फेवरेट कंटेस्टेंट कौन थे, इंस्पिरेशन आप किसको मानते हैं? मुझे दिव्यांका त्रिपाठी और जनरल जुबैर बहुत अच्छे लगते हैं। I think they are quite fiery girls. मुझे सिद्धार्थ शुक्ला बहुत अच्छे लगते थे, और उन्हें देख के लगता था कि जो भी टास्क वो करेंगे, जो भी स्टंट करेंगे, वो अच्छे से करेंगे और कर पाएंगे। डर भी अगर उन्हें होता था, उन्हें देख के कभी ऐसा नहीं लगा कि वो क्विट करेंगे। और किसी शो में नहीं, आप उन्हें किसी भी शो में देखें तो वो अपना पूरा जो एक शिद्दत कहते हैं हम, शिद्दत से वो टास्क या स्टंट करते थे। और मुझे लगता है कि न सिर्फ वो मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट हैं, लेकिन वो मुझे बहुत प्रेरित करते हैं कि बॉस हो सकता है। So lastly मैसेज क्या देना चाहोगे फैंस एंड व्यूअर्स? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मैं थैंक यू इन एडवांस बोलना चाहूँगी आपकी सारी गुड विशेस और प्यार के लिए, क्योंकि आई रियली नीड इट। मैं जितनी एक्साइटेड हूँ उतनी नर्वस भी हूँ, प्रेप्ड भी इतने अच्छे से नहीं हूँ। बस मन की शक्ति मुझे चाहिए कि मैं सारे टास्क हिम्मत से परफॉर्म करूँ। मैं यही कहूँगा कि इतने सालों से बतौर एक्टर आपने मुझे जो प्यार दिया है, जो सपोर्ट किया है, उस सपोर्ट को जारी मत रखिए, डबल कर दीजिए, क्योंकि मैं दिख बड़ा काम रहा हूँ लेकिन उतना काम हूँ नहीं। कोशिश कर रहा हूँ ब्रेव दिखने का, लेकिन शिव को देख के तो मैं अभी और डर गया, इतना कंट्रोल में लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी बोलो तो स्टंट कर लेगा। तो अपने दुआओं में याद रखना, और इस शो में वोट्स नहीं है लेकिन आपकी दुआएं काम करेंगी। सो कीप सेंडिंग योर गुड विशेस टू ऑल ऑफ अस, नॉट जस्ट मी, टू ऑल ऑफ अस। थैंक यू। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। हेलो। All the best. Hi. That's all. पीछे ले सुनेगा नहीं। पहले ग्रुप फोटो कर लेते हैं। ए भाई थोड़ा पीछे बस। ग्रुप फोटो करते हैं, ग्रुप। जो लोग खड़े उनका तो लेना है। हाँ, ऑल ऑफ यू लेफ्ट साइड, या लेफ्ट साइड, ऑल ऑफ यू लेफ्ट साइड। We'll start from the left. यहाँ से start. यहाँ पे सर उसको नीचे कर दिया। Our left, right? हाँ, Yes. आपका लेफ्ट। यहाँ पे Guys, यहाँ दो और people को join ask this question to Rohit. यहाँ से जंप करना है ना? ऑल ऑफ यू लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। ऐश्वर्या जी लेफ्ट, लेफ्ट। सेंटर में सभी। हाँ चलिए सेंटर में। ऑल ऑफ यू लेफ्ट साइड,
शिव भाई यहाँ सेंटर। अरे भैया बताओ ना कैसी चाहिए कैसे चाहिए आपको? You're से खतरों के खिलाड़ी something. फोटो So no, it's a video as well. They will do video. Yeah, perfect. खिलाड़ी पूरी करने जा नहीं सर, मेरे में बहुत बटरफ्लाई बटरफ्लाई खुशी से आते जस्ट ये लोगों के सामने दिखाना पड़ता है कि हम डरते नहीं, पर अंदर से तो पता है बटरफ्लाई सेम फोटो खिंचवाते रहे या हो गया? हो गया ये वेटिंग फॉर जैसे कि क्या गाड़ी में जा रहे हैं खतरों वाला लेफ्ट साइड ऑल ऑफ यू ग्लैमर दिखा रही है। अरे सब लोग करो ना एक साथ। गो। लेफ्ट साइड गो थैंक यू प्लेटफॉर्म लेफ्ट। चलो चलो On your left, on your left. हम यहाँ लेफ्ट साइड On your right, right. दो मिनट दे दो मैम लेफ्ट साइड या मैम यहाँ पे थैंक यू थैंक यू थैंक यू आइए आइए सर आप में भाई यहाँ पे लेफ्ट साइड यार Sir, look here. I like that contraption. Thank you. लेफ्ट साइड दीदी जी यहाँ पे डेजी जी यहाँ पे। सिर्फ इसको देखो और किसी को एक थोड़ी नॉर्मल ले लेते ऑल ऑफ यू लेफ्ट साइड यहाँ पे इसके पास बस और कहीं नहीं। ये कैमरा। राइट टू एक लेफ्ट Right. Look right. Everybody right. राइट लेफ्ट सेंटर तीनों They all are going crisscross. Left. आप जहाँ वही रहो थैंक यू थैंक यू हो गया Solo. ये राजेंद्र भाई इधर Thank you. मुझे देखना पड़ेगा यहाँ पे Thank you. नायरा कौन नायरा? मैम सोलो। नायरा जी नायरा। सेंटर On your left. आवाज मार फटाफट। ये सेंटर में। यहाँ लेफ्ट इधर टुवर्ड्स योर लेफ्ट सेंटर यहाँ सेंटर में यहाँ नारा जी यहाँ पे ऐश्वर्या जी यहाँ पे ऐश्वर्या जी यहाँ पे ऐश्वर्या जी यहाँ पे चलिए। थैंक यू